नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो बता दें आपको कि सीपीएस मामले में अब अगस्त तक जो सुनवाई है वो टल गई है। मामले पर अब 31 अगस्त को अगली सुनवाई जो है वो होगी। प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन ये मामला है और बीजेपी ने सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया था, जिस पर अभी 31 अगस्त को सुनवाई होगी। सुकुत सरकार में 6 सीपीएस नियुक्त किए गए थे, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बढ़ेंगे आगे। उधर हिमाचल प्रदेश के करीब बच्चे भी अब अपनी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। उनका सपना पूरा करने में अब पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। इसके लिए हिमाचल मंत्रिमंडल की मीटिंग में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की गाइडलाइंस को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब 60% या फिर इससे अधिक का अंक लेने वाले निर्धन बच्चों को मेडिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साथ ही पैरामेडिकल कोर्स और साथ ही फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और पीएचडी इत्यादि पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 1% ब्याज पर मिलेगा। कैबिनेट ने इसके लिए प्रत्येक डीसी के पास 50-50 लाख रुपए का कॉर्पस फंड बनाने को मंजूरी प्रदान की है। बता दें, कंप्यूटर और एसएमसी शिक्षकों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई है। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये बड़े फैसले। शिमला डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई है। हिमाचल कैबिनेट के ये बड़े फैसले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग करवाएगा हमीरपुर वाली भर्ती परीक्षाएं। हिमाचल में 4 लेन प्लानिंग एरिया गठन को मंजूरी। 4 लेन के 100 मीटर के क्षेत्र को प्लानिंग एरिया बनाएंगे और हमीरपुर जिले के टॉर्नी देवी में कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौड़ा मैदान शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 20 नई ई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे शहर में अब ई बसों की कुल संख्या 50 से बढ़कर 70 हो गई है, जिससे कि जनता की काफी लाभ उम्मीद है। उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट, हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो है 30 बसेस, कितनी बसेस, 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। हमारे लगभग 200 के आसपास नई बसें आ गई हैं। पहले 150 बसेस जो हैं हमारी आई थी डीजल की, उसके बाद 11 वॉल्वो बसेस आई, फिर 15 सीएम साहब ने धर्मशाला से जिनको फ्लैग ऑफ किया था वहाँ शुरू हुई और 20 आज हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारी 202 बसें जो है ज़ीरो बुक वैल्यू की थी, उनकी लगभग पूरी रिप्लेसमेंट पे हम पहुँच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कुछ और बसेस के लिए और मुझे लगता है कि कैबिनेट में हमें मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे डिपार्टमेंट। उधर कुल्लू में बीजेपी नेता नरोत्तम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सीपीएस और चेयरमैन के ऐशो आराम पर खर्च कर रही है और साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से केवल 6 महीने में 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की चिंताजनक बताया। 6 महीने के अंदर उपलब्धियां तो कुछ नहीं देख रही है, लेकिन 6 महीने में 7,000 करोड़ का ऋण, ये एक हैरानी की बात है। अगर तो कुछ विकास के कार्य किए होंगे तब तो मान भी लिया, विकास के कार्य कुछ दिख नहीं रहे हैं।
ऐसे कह रहे हैं कि देश की वित्तीय हालत ठीक नहीं है, हम जंगल में सूखे पेड़ ढूंढ रहे हैं, उनको काट के पैसा कमाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए इसको, और पानी पर सेस लगाएंगे, लेकिन पहले अपना खर्चा तो कम करो। उधर आपको बता दें कि चंबा हत्याकांड अब कुल्लू में भी जोर पकड़ रहा है। सियासी पारा यहां भी हाई है। इस बार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने दरअसल बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परसुराम हत्याकांड का जिक्र करते हुए राजीव किमटा ने कहा कि कुछ आरोपी सीधे सीएम कार्यालय से जुड़े थे। अगर इसकी जांच करवाई गई होती तो फिर भाजपा के कई नेता लपेटे में आ सकते थे। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ता बिना किसी कारण के धरना दे रहे हैं। वो केवल चर्चा में रहने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जो इनका प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, वो किस बात को लेकर है। धरना प्रदर्शन अगर होता कि अगर आपने जो क्रिमिनल्स थे उन्हें अरेस्ट ना किया होता तो मानते कि आपका धरना उचित था, लेकिन आप 24 आवर्स के अंदर आपके पहुंचने से पहले, जब तक आप पहुंचे, जब तक आपने उसको पॉलिटिसाइज करना था, उससे पहले सारे के सारे जो आरोपी थे वो बिहाइंड द कर्टन थे। लेकिन आप जो बावजूद उसके कि आपको सरकार का पक्ष देना चाहिए थे, आप उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उसको आप कहीं ना कहीं उसको दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन आने हैं, तो उसको लेकर आप ना कहीं अपनी जमीन तलाशी, क्योंकि आपके मुद्दे कोई नहीं है, तो इसको बिना मुद्दे को मुद्दा बनाना चाह रहे हो। बता दें कि बिलासपुर में निजी कंपनी की ओर से नौकरी से निकाले गए कर्मियों को दोबारा भर्ती करवाने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसको लेकर अब एम्स में निजी कंपनी के पूर्व कर्मियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एम्स प्रशासन और निजी कंपनी की ओर से जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। दरअसल बीते दिनों एक महिला ने अपने साथी कर्मी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ऐसे में कार्रवाई करने के बजाय कंपनी प्रशासन ने उल्टा महिला का ही स्थानांतरण कर दिया। वहीं मजबूरी में महिला को नौकरी छोड़नी पड़ी, जिसको लेकर अब महिला कर्मी को दोबारा नियुक्त करने की मांग की जा रही है। SIS सिक्योरिटी में एम्स में जॉब करती थी और वहाँ से मेरे को 1 साल वहाँ पे हो गया था और मेरे को 3 महीने पहले वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया बद्दी के लिए। किसी एक व्यक्ति के कारण उसने मेरे साथ वहाँ पे, वो व्यक्ति सुभाष शर्मा है, वो हमारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर होता था, वो हमारे साथ अश्लील हरकतें और बैड टच करता था जैसे औरतों के साथ। फिर मैंने इसके खिलाफ अपने सीनियर ऑफिसर और अपने जो हमारे एम्स प्रशासन है उनको बताई। इस संदर्भ में ये पत्रकार वार्ता हमें करनी पड़ी कि महिलाओं के साथ वहाँ पे इतना अत्याचार और जो इनका शोषण हो रहा था, मतलब सुभाष शर्मा नाम का जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट भी की थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई ना करके एम्स प्रशासन ने उन्हीं पीड़ित महिलाओं को यहाँ से ट्रांसफर बदली के लिए कर दिया। सरकारें बड़ा बड़े वायदे कर रही है कि महिलाओं के लिए ये कानून बना है, वो बना है, तो इन महिलाओं के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आज दोबारा उसी सुभाष शर्मा को एम्स प्रशासन फिर ज्वाइनिंग दे रहा है और इन औरतों को बोल रहे हैं कि आप यहाँ से ट्रांसफर बदली के लिए जाओ। तो हमारी सरकार से ये मांग है और सीएम साहब से खासकर कि महिलाओं के उत्थान में मतलब जो जो योजनाएं आपने इतनी अच्छी योजना चलाई है, लेकिन ऐसे महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो तो इसके ऊपर गौर किया जाए और उस आदमी के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। उधर बारिश होते ही पांवटा साहिब में ये मुसीबतें शुरू हो गई हैं। बारिश से पांवटा से भोज और साथ ही उत्तराखंड को जोड़ने वाली सड़क बाधित हो गई है, जिसकी वजह से अब लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सड़क बंद होने से फंसे लोगों ने प्रशासन से सड़क को खुलवाने की मांग की है। वहीं हिमाचल में बीएड पास को जेबीटी भर्ती में शामिल करने का मामला एक बार फिर से गरमा गया है। जेबीटी प्रशिक्षकों ने बीएड पास प्रशिक्षकों को जेबीटी के पदों पर भर्ती करने के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हिमाचल में जेबीटी के पदों पर बीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का भारी विरोध हो रहा है। जेबीटी प्रशिक्षु इस मसले पर अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। जेबीटी प्रशिक्षु शिमला पहुंचकर राज्य सचिवालय में धरने पर बैठ गए और आपको बता दें कि जेबीटी प्रशिक्षुओं ने चेताया है कि अगर यह मामला नहीं सुलझा तो फिर वे आंदोलन तेज कर देंगे। इससे पहले मंडी में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने धरना प्रदर्शन किया था।
उधर पौंडा से सिलाई क्षेत्रवासियों के लिए नेशनल हाईवे 707G का जंजाल बन गया है। यहां पर कंपनियों की तानाशाही के चलते प्रशासन के आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं। प्रशासन के लाख बार मना करने के बावजूद भी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। ऐसा ही ताजा मामला सामने आया है। हेवदा के पास कटिंग के दौरान 1 घंटे तक सड़क रोकी जा रही है, जिससे कि बीच में एक एम्बुलेंस फंसी और एम्बुलेंस के अंदर मरीज को तड़पना पड़ा। बता दें कि कंपनियों की लापरवाही की वजह से एक युवक को जान भी गंवानी पड़ी। दरअसल कटिंग के दौरान एक युवक को पत्थर लग गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उधर मनोहर हत्याकांड को लेकर अब कांग्रेस जिला प्रवक्ता रोहित शर्मा ने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि मामले को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, जो कि भाजपा पर शोभा नहीं देता है। इससे पहले भी भाजपा गुड़िया मामले को लेकर ऊंची राजनीति कर चुकी है, लेकिन इतना बवाल क्यों हो रहा है और कोई तथ्य सामने नहीं आए। जनता पार्टी का जो एक मुख्य रूप से उन्होंने एक कैंपेन छेड़ रखा है और चंबा सलूनी जो हत्याकांड हुआ है उसको सांप्रदायिकता के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करते हुए आज की प्रेस वार्ता जो है वो जिला कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते करी गई है। मस्त कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने आज इसकी घोर निंदा की है और साथ ही साथ ये अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लोगों के सेंटिमेंट्स को ना भड़काएं। हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है और जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। उधर मंडी का ऐतिहासिक विजय सेन स्कूल को तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर अब जिले में काफी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। बता दें कि उस जगह पर पार्किंग और मॉल बनाया जा रहा है, जिसके चलते ग्लोबल जूरिस्ट रजनीश शर्मा इसका विरोध यहां पर करते नजर आ रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार और सांसद प्रतिभा सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। सरकार और सांसद के समक्ष मामला उठाने के बाद भी हालत पहले की तरह ही है। उन्होंने एक बार फिर से इस निर्माण को रोकने के लिए प्रशासन से मांग की है। भाजपा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये नेता बिल्कुल आपस में चेहरे बदलते हैं, सरकार बदलती है, लोग सोचते हैं कि जो है कुछ न्याय होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के समक्ष हमने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के समक्ष ये मामला उठाया, प्रतिभा सिंह जी के समक्ष ये मामला उठाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पूर्व के भाजपा नेताओं की तरह, पूर्व की भाजपा सरकार की तरह ही इसमें जैसा भी उन्होंने पहले से कहा, जैसा भी जिस प्रकार से भाजपा ने कार्य किए, सर्वोच्च न्यायालय से उनको कोई भी डर नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, किसी ने भी अभी वहां कार्य को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है। उधर ज्वाली के पौंग झील में बहे 2 युवकों का शव धर्मशाला में मिल गया है। बता दें आपको कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पौंग झील में बह गए थे, जिन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और घंटों बाद उनके शवों को धर्मशाला के पौंग झील से निकाला गया। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर चंबा में पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में जहां लोग जो हैं वो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं और जिसकी वजह से शहर में जाम की समस्या भी बनी रहती है। वहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से आम लोगों के साथ व्यापारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द से जल्द यहाँ कोई जगह सेलेक्ट की जाए और पार्किंग के लिए दी जाए। सरकार से यही गुहार है हमारे, ताकि आए दिन यहाँ चलान ना हो। यहाँ सेंटर प्लेस है और 20 पंचायतों का आना जाना है। यहाँ पे लोग यहाँ पे आते जाते हैं और भीड़ काफ़ी रहती है। सर यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है पार्किंग की। एक तो यहाँ पार्किंग नहीं है, इसी कारण डेली यहाँ पे चलान होते हैं। कम से कम 20 पंचायतें यहाँ से, ये मेन मार्केट एक ही नकरोड है, तो यहाँ बड़ी दिक्कत है। अगर गाड़ी कहीं लगाएं तो उसकी दिक्कत है कि चलान कर देते हैं। तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की जाए।